आपके दिल को बहुत दुख पहुंचेगा। बिलीव मी, आई हैव डन दिस, आई हैव ट्राइड दिस, इट रियली हर्ट्स। We are girls, we cannot help it. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्किन केयर मिस्टेक्स की जो हम जनरली अपनी स्किन केयर करते हुए कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। और क्या होता है कि हमारा जो स्किन केयर का रिजल्ट है ना, वो अच्छे से शो नहीं हो पाता हमारी स्किन में और हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। या तो ये प्रोडक्ट गलत है या तो फिर मेरा करने का तरीका गलत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज स्किन केयर मिस्टेक्स। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं ये, लेकिन अगर हम इन मिस्टेक्स को जान लें तो शायद हम अगली बार स्किन केयर करते हुए इसे ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश करना या फेस को क्लेंस करना। अच्छा, आपने फेस तो क्लीन कर लिया है, उसके बाद जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम उसे टच करते हैं, उससे प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं आफ्टर वॉशिंग आवर फेस। पर हम ये नहीं देखते कि जो हमने प्रोडक्ट लिया है उसका जो बॉटल है, उसका जो डिस्पेंसर है, वो साफ भी है या नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार उस पर डस्ट डर्ट लगा होता है, हम जाने अनजाने में डस्ट एंड डर्ट को अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फर्दर स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट वी ऑफन टेंड टू डू इज नॉट क्लीनिंग आवर स्किन केयर बॉटल्स और डिस्पेंसर्स। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपके पास जो भी स्किन केयर है, चाहे वो ट्यूब्स में है, बॉटल्स में है, डिस्पेंसर्स में है, उससे सबसे पहले धोएं, क्लीन करें, उस जगह को साफ करें जहां आप वो सब रख रहे हैं, फिर उसे अप्लाई करें। किसी भी काम को सीक्वेंस में करना बहुत जरूरी है अगर हम उसके पूरे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस से उल्टा पुल्टा कर देंगे तो क्या होगा, हमें उसके सही बेनिफिट्स मिल ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली हमारे स्किन केयर के भी स्टेप्स होते हैं जो उन्हें भी हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करने होते हैं। बट हम क्या करते हैं, जब हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सीक्वेंस में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन केयर का पूरा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। ना ही सिर्फ इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होते हैं और ऑल्सो आवर हार्ड अर्न मनी। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्किन केयर का राइट सीक्वेंस क्या है और आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उसे आप किस सीक्वेंस में यूज करेंगे। सो लेट्स सी कि हाउ यू हैव टू डू इट। तो ये है मॉर्निंग में स्किन केयर रूटीन करने का सही सीक्वेंस। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टेप या फिर कोई भी प्रोडक्ट मिसिंग है तो फिर आप उसे स्किप कर सकते हैं। ये है इवनिंग स्किन केयर रूटीन और सिमिलरली इसमें भी जो भी आपके पास प्रोडक्ट नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं, बट दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्किन केयर रूटीन। चाहे हम खाना थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, हम रेगुलरली अपना खाना लेते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलरली खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारी हेल्थ पर असर डालता है। सिमिलरली स्किन केयर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। चाहे आप स्किन केयर 5 मिनट का करें या फिर 15 मिनट का, इट्स अप टू यू, लेकिन स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से कई लोग यही मिस्टेक करते हैं कि हम स्किन केयर करना शुरू कर देते हैं, हम प्रोडक्ट की रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं, बट रेगुलरली उसे फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू XYZ रीजंस। और कई बार हमें आलस आ जाता है कि शायद आज स्किन केयर मुझे स्किप कर देना चाहिए या फिर कल मैं कर लूंगी, और वो कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपसे ज्यादा देर तक स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो होता है, आप सिर्फ 5 मिनट तक कर सकते हैं। बिलीव मी, इट डज नॉट टेक यू मोर देन 5 मिनट्स इफ यू आर अ बिगिनर। जब आपको स्किन केयर करने में मजा आ जाता है, आपको और नॉलेज मिलती है, तो आप खुद अपने आप उसका टाइम जो है बढ़ा देते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेगुलर इन योर स्किन केयर, चाहे आप ज्यादा टाइम लगाएं या कम टाइम लगाएं। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सेंटेंस किसी ना किसी से तो सुना ही होगा, बिलीव मी दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग, यू हैव टू बाय दिस। तुझे लेना चाहिए यार, यू हैव टू बाय दिस। ओ माय गॉड, यू हैव टू ट्राई इट, इट्स अमेजिंग, यू शुड बाय दिस, यू हैव टू बाय दिस। ऐसा सुन के किसी को मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब कोई ऐसा बोलता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एंड अप बाइंग इट। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है खरीदने के बाद, या फिर मे बी इट्स नॉट सूटिंग अस। सो आपको हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनीथिंग, एंड ऑलवेज बाय द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर यू। कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने आप को पूछें दैट इज इट रियली इंपॉर्टेंट, इज इट रियली वर्थ द मनी। क्या इस टाइम पे पैसा खर्च करना सही रहेगा? क्या आपकी स्किन को सच्ची में इस चीज की जरूरत है? आपको अपने आप से क्वेश्चन करने चाहिए, और अगर आपका आंसर हाँ होता है देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट। आई एम जस्ट सेइंग कि बिफोर बाइंग आप बस थोड़ा सा सोचें, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदेंगे तो वो चीज सिर्फ हमारी शेल्फ में जगह ऑक्यूपाई करेगी और हमारा पैसा खर्च करेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ वाइज बायर, इंटेलिजेंट बायर, एंड ओनली बाय द थिंग्स दैट यू नीड। सिर्फ वही चीज खरीदें जिसकी आपको सच में जरूरत है। हम रोज YouTube पर कितने सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स और ब्यूटी गुरुज को देखते हैं, and we see that their shelves are just hoarded with all the makeup and skincare products,
देख के ऐसा लगता है कि आई थिंक आई शुड गेट दिस और आई शुड गेट दैट और आई शुड गेट दैट और आई शुड गेट दिस। लेकिन क्या होता है, ये ब्यूटी गुरुज का और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का काम है कि वो प्रोडक्ट्स खरीदें, उन्हें रिव्यू करें, उनके पास कई सारी चीज़ें फ्री में उनको रिसीव होती है थ्रू PRs और कई चीज़ों के लिए वो काफ़ी सारा मनी पे भी करते हैं, बट इट इज़ देयर जॉब एंड दिस इज व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन आपको उनकी तरह सब कुछ नहीं खरीदना है, वो आपको चीज़ें दिखाते हैं ताकि आप उन चीज़ों का रिव्यू देख सके, जान सके कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, किसके क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, और फिर ये सब जानने के बाद आप अपना पैसा जो है वो सही प्रोडक्ट पर लगाएं। इसीलिए वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नॉट टू गेट कैरिड अवे ऑल द टाइम, बिकॉज जब हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा मन करता है। सम प्रोडक्ट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, सम आर वेरी यूजफुल, बट बिफोर बाइंग ऑलवेज थिंक 10 times। तो जब बात स्किन केयर की हो रही है, देन हाउ कैन वी फॉरगेट आवर DIYs एंड होम रेमेडीज। तो आज के टाइम पे जो हमारा सोशल मीडिया है, इट इज फ्लडेड विद ऑल द DIYs एंड होम रेमेडीज फॉर आवर फेस, फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर हेयर एंड व्हाट नॉट। पर कई बार हम होम रेमेडीज चूज करते हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। हम ये देखते हैं कि इस रेमेडी ने किस पर कितना असर किया है, कितना असर नहीं किया है, और उस बेसिस पे हम होम रेमेडी को चूज करते हैं। आपको होम रेमेडीज या फिर DIYs को चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स। आप इंग्रेडिएंट्स देखें, आप ये देखें कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आप ये देखें कि आपकी स्किन टाइप के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट अच्छा है, उसके बाद किसी भी होम रेमेडी को चूज करें। क्योंकि अगर हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से होम रेमेडीज चूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, देन इट कैन बैकफायर और वो आपकी स्किन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई इन माय वीडियोस मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताऊं कि ये कौन सा इंग्रेडिएंट है और ये कौन सी स्किन टाइप के लिए है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपकी स्किन टाइप के लिए है। क्योंकि हम सबकी स्किन टाइप अलग होती है। हो सकता है कि जो मेरी स्किन पे वर्क कर रहा है वो आपकी स्किन पे और अच्छे से वर्क करे या फिर बिल्कुल ही वर्क ना करे। तो ये एक टेस्ट एंड ट्रायल का मेथड होता है जिसमें आपको टेस्ट करना होता है कि वेदर समथिंग इज वर्किंग ऑन यू और नॉट। लेकिन चूज करने से पहले कि आप क्या ट्राई करने वाले हैं, आप देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स और तभी उसे यूज करें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आपको और एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। एंड प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय द रिजल्ट्स शोन ऑन द इंटरनेट पे जो आपको रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं उससे कैरिड अवे ना हो। अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है या फिर आपको पता है कि आपकी स्किन जो है थोड़ी सी सेंसिटिव है और ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट आपके लिए थोड़ा सा रिएक्टिव हो सकता है, तो उसे बिल्कुल यूज ना करें। देयर आर मेनी अदर वेज टू रीच अ सर्टेन गोल। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। कई बार हमें किसी इंग्रेडिएंट की वजह से बहुत सीवियर स्किन इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए बी एक्स्ट्रा केयरफुल इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन। To be on a safer side, you should always do a patch test. अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है किसी भी इंग्रेडिएंट को लेके, आपको डर है कि कहीं वो रिएक्ट ना करे या कोई रिएक्शन ना करे, then you can always be saved by a patch test. आप एक पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप अपने सेंसिटिव एरिया पर, जैसे आप अपने बैक ऑफ द एयर पर आप क्या करेंगे, आप वो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, वो DIY अप्लाई करेंगे जो भी है वो, और फिर उसके बाद उसे रिमूव करने के बाद 12 to 24 आवर्स बाद आप उसे दोबारा से चेक करेंगे कि कहीं वहाँ कोई रैश, इरिटेशन, रेडनेस या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। ये करने से क्या होगा, अगर कोई चीज आपकी स्किन पर रिएक्ट करनी भी होगी तो आपको पता चल जाएगा, यू विल बी सेफ। तो ये एक तरीका है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट मिस्टेक इज रिलेटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। तो जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मेनली मेकअप या फिर स्किन केयर से रिलेटेड, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं उस पर। हम नई प्रोडक्ट्स देखते हैं, हम पुराने प्रोडक्ट्स देखते हैं, हम देखते हैं कि किस चीज़ पर डील चल रही है, किस पर सेल चल रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम जिस पे ज़्यादा डील चल रही है या ज़्यादा सेल चल रही है, जो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, हम उसे परचेज कर लेते हैं। अब परचेज करने में कोई बुराई नहीं है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट हम कई बार अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय कर लेते हैं। उसके बाद वो हमारे स्किन केयर शेल्फ पे एज अ शो पीस पड़ा होता है, बट हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो इसीलिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको चाहिए और वो सेल पे है, देन वेल एंड गुड, जस्ट ग्रैब द डील, जस्ट गो बाय इट आउट। लेकिन बिफोर बाइंग टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपने आप से पूछिए कि डू यू रियली नीड इट। बिकॉज जब आपने एक बार उसको मंगा लिया, जब वो आ जाएगा, जब वो शेल्फ पर एज अ शो पीस पड़ा होगा, तो आपके दिल को बहुत दुख पहुंचेगा। बिलीव मी, आई डन दिस, आई ट्राइड दिस, इट रियली हर्ट्स। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप ऐसे मिस्टेक ना करें। और इससे बचने का एक तरीका जो मैं पर्सनली करती हूँ, आई नेवर बाय द ऑनलाइन प्रोडक्ट्स
ओनली इन वन डे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार जो है ऐड टू कार्ट कर लिया, मैंने इकट्ठा कर लिया चीज़ों को जो भी मुझे परचेज करना है और मैंने उसी टाइम बाय कर दिया। मैं 1-2 दिन रुकती हूँ, आई वेट फॉर डील्स टू कम ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे परचेज करनी है, आई सी कि कहीं उसका प्राइस ड्रॉप हो या फिर कई बार वो स्टॉक में नहीं होता है, तो फिर आई एड इट अप एंड 1-2 दिन बाद आफ्टर एडिंग इट टू द कार्ट एंड प्रेइंग दैट कि वो स्टॉक से बाहर ना जाए, आई चेक द आइटम्स once or twice। मैं ये चेक करती हूँ कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो कि मैं अननेसेसरी मंगा रही हूँ। एंड बिलीव मी गाइज, एवरी टाइम आई चेक इट, मैं कार्ट से कुछ ना कुछ रिमूव जरूर करती हूँ। यानी कि जो चीज़ मैंने सोचा था कि ये मुझे लेना है, मैं उसे रिमूव जरूर करती हूँ, ये सोचते हुए कि इस चीज़ की मुझे एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर इसे ट्राई करें। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अब जब हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, देन we are girls, we cannot help it, we always want to buy all the beautiful new stuff that is out there in the market, lekin sometimes our pocket does not allow, so we get overwhelmed by the deals and sales, but we have to control ourselves। हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए बहुत फ्रेश माइंड के साथ। जिस भी साइट से हम परचेज कर रहे हैं, आफ्टर अ फ्रेश माइंड, एक बार जब आप ऐड टू कार्ट कर लें, उससे कुछ देर बाद या फिर 1 दिन बाद उसे चेक करें और ये देखें कि एक्चुअली कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपको चाहिए नहीं थी। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ बक्स। आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, मेरे तो एटलीस्ट बहुत सारे पैसे बचे हैं। सो यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट टू। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू होम रेमेडीज। तो हमने बात करी कि आपको चूज कैसे करना है और किस चीज को अवॉइड करना है एज फार एज DIYs एंड होम रेमेडीज आर कंसर्न। लेकिन अगर कोई चीज हमें सूट कर जाती है, आपको कोई इंग्रेडिएंट आपको पता है कि ये मुझे सूट करता है, जब हम उसे ट्राई करते हैं तब हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं, 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया या एट मोस्ट 3 बार ट्राई किया और उसके बाद हम उसे करना ही छोड़ देते हैं। इट हैपन्स विद मी ऑल्सो। ये जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने खुद मिस्टेक सारी करती हूँ, बट अब थोड़ा सा मैं इस चीज का ख्याल रखती हूँ कि आई डोंट डू ऑल दीज मिस्टेक्स। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू ताकि आपकी मदद हो। आप भी अगर मेरी तरह ऐसा कुछ कर रहे थे जो कि एक्चुअली आपके स्किन केयर की रिजल्ट में कोई ऑब्स्टिकल डाल रहा है, तो फिर आप उस चीज से बचें जैसे मैं बच रही हूँ अभी। तो जो भी आप रेमेडीज ट्राई करते हैं, अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मुझ पर इफेक्ट कर सकती है, देन प्लीज डू इट रेगुलरली उसे करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई चीज़ पैसे से खरीदते हैं, लाइक हम मार्केट में जाके खरीदते हैं या ऑनलाइन शॉप करते हैं, तो हमें एक कंसर्न होता है कि मैंने इस पे पैसा लगाया, भले ही वो चीज़ शेल्फ पे एज अ शो पीस रहे, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम उसे यूज करें। लेकिन DIYs के साथ, होम रेमेडीज के साथ क्या होता है, सब चीज़ हमारे घर पर अवेलेबल होती है, पर कई बार हमें आलस आ जाता है या कई बार हम उतनी एनर्जी लगाने के लिए नहीं तैयार होते, तो इसीलिए हम उसे स्किप कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें प्रोमिनेंट अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, देन वी शुड डू इट रेगुलरली। क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो हैं कई बार इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दिखाती हैं, और कई चीज़ ऐसे होती है कि आप एक बार ट्राई करोगे तो वो कभी आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं, आपको उसे रेगुलरली करना पड़ता है। सो रेगुलरली उसे यूज़ करना है आपको, एंड उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। So that's it for today you guys. I hope कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye. And that's it for today you guys. I hope that this video was helpful. And that's it for today. And that's it for today you guys. And that's it for today. And that's it. And that's it for today you guys. चाहे हम खाना ज्यादा खाएं या थोड़ा खाएं, मम्मा ऐसा बोलता है तो फिर do not take a क्योंकि क्या पता, believe me, it is going to save you a lot of bugs, आपकी बहुत bugs। So that's it for today you guys. I hope that this video was helpful for you, and if it was my हम सबका स्किन कॉम्प्लेक्शन तो क्या, तो जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग